जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ आज होगी जांच। एनसीबी की 5 सदस्यों की टीम जा रही है मुंबई। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह विजिलेंस टीम की कर रहे हैं अगुवाई। जोनल डायरेक्टर और सुपरिंटेंडेंट स्तर के अधिकारी भी टीम में शामिल। मुंबई में कैंप ऑफिस बनाएगी जांच टीम। वहीं सभी आरोपियों और गवाहों के दर्ज हो सकते हैं बयान। आज समीर वानखेड़े से एनसीबी की टीम कर सकती है पूछताछ। 25 करोड़ की डील के आरोपों पर हो सकते हैं सवाल जवाब। एनसीबी ने गवाह प्रभाकर सेल को भी बुलाया। प्रभाकर ने लगाए थे आर्यन की रिहाई के बदले वसूली की कोशिश के आरोप। केपी गोसावी से भी एनसीबी की पूछताछ की तैयारी। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी से भी सवाल जवाब मुमकिन। बिजनेसमैनों गोसावी के दोस्त सैम डिसूजा से भी विजिलेंस टीम कर सकती है ड्रग्स मामले में पूछताछ। वानखेड़े पर फर्जी केस के दम पर वसूली से लेकर बीवी के नाम पर बेनामी संपत्ति बनाने के आरोप मंत्री नवाब मलिक ने लगाए हैं इल्जाम। नवाब मलिक ने आज फिर ट्वीट कर समीर वानखेड़े पर बोला हमला। पहली शादी का निकाहनामा सार्वजनिक किया। बोले मेरा खुलासा मजहब को लेकर नहीं, उनके फर्जीवाड़े पर। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में पीआईएल याचिकाकर्ता ने की ड्रग्स मामले को लेकर बयानबाजी रोकने की मांग। समीर वानखेड़े के खिलाफ महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का नया आरोप। बोले उगाही के लिए बॉलीवुड अभिनेताओं को निशाना बनाया। नवाब मलिक ने एनसीबी के अज्ञात अफसर की चिट्ठी का दिया हवाला। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी से की जांच की मांग। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर उस मछली को पकड़ा जाए, उसकी जांच हो तो तालाब पाक हो जाएगा। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाया फोन टैपिंग का आरोप। बोले मेरी भी जासूसी की हुई कोशिश। डील, फोन टैपिंग और अन्य आरोपों को लेकर शुरू हुई जांच पर समीर वानखेड़े बोले ये बहुत अच्छा है। समीर वानखेड़े के परिवार ने नवाब मलिक के आरोपों को किया खारिज। पत्नी बोली मुझे और मेरे बच्चों को मिल रही हैं धमकियां। मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। ट्रोल्स आते हैं, सारे फेक अकाउंट से आते हैं और हमें धमकियां दी जाती है कि आपको लटकाया जाएगा, आपको जलाया जाएगा। शिवसेना ने की समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच की मांग। कहा करियर की शुरुआत में भी लगे थे आरोप। क्रूज पर छापेमारी के दौरान मौजूद था केपी गोसावी। आज तक के पास मौजूद तस्वीरें। क्रूज पर छापे के दौरान की तस्वीरों में कुर्सी पर दिखाई दे रहे हैं समीर वानखेड़े। पीछे आराम से खड़ा है केपी गोसावी। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई। मंगलवार को पूरी नहीं हो सकी जिरह। बॉम्बे हाईकोर्ट में देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने की आर्यन की पैरवी। कहा मेरे मुवक्किल से कुछ नहीं हुआ बरामद, गिरफ्तारी गलत। बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकुल रोहतगी ने रखी दलील। गेस्ट के तौर पर क्रूज पर गए थे आर्यन खान। बोले ड्रग्स लेने की जांच के लिए नहीं हुआ कोई टेस्ट। आर्यन की जमानत याचिका का एनसीबी ने किया विरोध। कहा बेल मिलने पर गवाहों को प्रभावित कर सकता है आरोपी। एनसीबी के फरार गवाह किरण गोसावी को गिरफ्तार करने यूपी पहुंची पुणे पुलिस। फतेहपुर में ट्रेस हुआ आखिरी लोकेशन। बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की ड्रग्स चैट का जिक्र। चैट का हवाला देकर एनसीबी ने की जमानत नहीं देने की मांग। आर्यन और अनन्या के बीच नए ड्रग्स चैट। चैट में आर्यन ने अनन्या से मांगे थे ड्रग्स। चैट में दोस्तों से कोकेन के बारे में पूछ रहे थे आर्यन। उसमें एनसीबी का भी किया जिक्र। आर्यन खान की पहली ड्रग्स चैट 2019 की। व्हाट्सएप पर गांजे की बात की। एनसीबी के मुताबिक लेटेस्ट चैट 18 अप्रैल 2021 की। चैट में दोस्तों से कोकेन लेने की बात कर रहे हैं आर्यन। पेगासस विवाद की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। स्वतंत्र जांच की उठाई गई है मांग। जासूसी कांड की जांच पर तस्वीर होगी साफ। पेगासस पर सियासत में मचा है बवाल। नेताओं से लेकर पत्रकारों की जासूसी के हैं आरोप। सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही देर बाद सुनवाई।
इजराइल के स्पाईवेयर पेगासस के जरिए सरकारी संस्थानों की जासूसी के आरोप सर्वोच्च अदालत में दायर हुई थी कई याचिकाएं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ सुनाएगी फैसला। 13 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था। पाक की जीत के बाद जश्न पर रिपोर्ट दर्ज करने पर आतंकी संगठन की धमकी, रिपोर्ट दर्ज कराने वालों से माफी की मांग। कश्मीर में मना था जश्न, पाक के आतंकी संगठन यूएलएफ ने जारी की चिट्ठी, गैर कश्मीरी छात्रों को धमकी। आगरा में पाक की जीत पर कश्मीरी छात्रों का जश्न, कॉलेज में पहुंचे हिंदूवादियों का हंगामा, पुलिस ने दर्ज किया केस। हरियाणा के मंत्री का जश्न मनाने वालों पर पलटवार। के हारने से जो भारत में खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, उनका डीएनए भारतीय नहीं हो सकता। में हार जीत। जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन, पाक की जीत पर आतिशबाजी के समर्थन वाले पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर नाराजगी। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह कर सकते हैं नई पार्टी का ऐलान, 2022 चुनाव के लिए बता सकते हैं एजेंडा। 20 अक्टूबर को कैप्टन ने नई पार्टी बनाने का किया था फैसला, आज कांग्रेस की सदस्यता छोड़ने का भी कर सकते हैं ऐलान। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर बोली, कोई कांग्रेस विधायक कैप्टन के साथ नहीं जाएगा। पाकिस्तान की पत्रकार अरुषा आलम ने कैप्टन की जमकर की तारीफ, बोली वे और मैं उनकी अच्छी दोस्त हूं और मैं सहयोगी हूं, लेकिन मेरे प्रेमी नहीं है। आज तक से खास बातचीत में अरुषा आलम ने तमाम आरोपों को बताया बेतुका, कहा आईएसआई से कनेक्शन के आरोप निराधार, सीएम रहे कैप्टन पर कभी भी किसी फैसले को लेकर नहीं बनाया दबाव। सोनिया गांधी ने पार्टी पदाधिकारियों को पढ़ाया अनुशासन और एकता का पाठ, बोली निजी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर पार्टी को करें मजबूत। सोनिया ने पार्टी नेताओं को बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ाई का दिया मंत्र, कहा उनके झूठ का करना चाहिए पर्दाफाश। अगले महीने से सदस्यता अभियान चलाएगी कांग्रेस, 14 से 29 नवंबर तक चलाया जाएगा जन जागरण अभियान। प्रभारियों की बैठक में फिर उठा राहुल को अध्यक्ष बनाने का मुद्दा, रघु शर्मा बोले बार बार उठेगी ऐसी मांग। यूपी के चुनावी समर में ओवैसी का अभियान, आज मुजफ्फरनगर में करेंगे रैली। अयोध्या दौरे के दूसरे दिन दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किए रामलला के दर्शन, बोले सभी को मिले ऐसा सौभाग्य। आना जाना रहना खाना पीना, एसी ट्रेन से आते हैं लोग, एसी होटल में उनको रुकवाते हैं, सब कुछ सरकार बियर करती है और जनता को कुछ नहीं देना पड़ता। तो दिल्ली के लिए कल ये योजना अयोध्या के लिए भी मंजूर हो जाएगी। सीएम योगी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अयोध्या यात्रा पर कसा तंज, कहा चुनाव आया तो याद आए राम। सीएम योगी के वार पर केजरीवाल का पलटवार, बोले भगवान के दरबार में सबका स्वागत है। दिल्ली में केजरीवाल कैबिनेट की कुछ ही देर में अहम बैठक, मीटिंग में अयोध्या को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में शामिल करने पर हो सकता है फैसला। बिहार में आज फिर गरजेंगे लालू यादव, तारापुर उपचुनाव के समर में करेंगे प्रचार। चुनावी रैली को लेकर लालू और तेजस्वी पर जेडीयू का हमला, पार्टी नेता नीरज कुमार बोले आज जमूरा और चेला दिखाएगा खेल। लालू पर नीतीश कुमार का तंज, बोले वो कुछ भी करवा सकते हैं, चाहे तो गोली भी मरवा सकते हैं। मरवा दे, गोलियां मरवा दे, सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव ने नीतीश के विकास के दावों पर उठाए सवाल, ट्वीट किया खराब सड़कों का वीडियो। मुजफ्फरनगर में किसानों का विरोध प्रदर्शन, लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। किसान आंदोलन के 11 महीने पूरे, राकेश टिकैत बोले तीनों कानूनों की वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन। धरना नहीं, अब ये आंदोलन है, संघर्ष से समाधान तक, जब तक इसका समाधान नहीं होता जब तक चलेगा। अमरावती में संतरा बेल्ट में बीमारियों का प्रकोप, कई किसानों ने 15 साल पुराने पेड़ उखाड़े। अंबाला में खाद की कमी से जूझ रहे हैं किसान, एसडीएम को ज्ञापन देकर की खाद दिलाने की मांग। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने की नुक्कड़ सभा, बोले हम वोट मांगने नहीं संवाद करने आए हैं।
यूपी में राजा भैया का ऐलान, 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे 2022 का विधानसभा चुनाव। भीलवाड़ा के दौरे पर पहुंचे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, गहलोत सरकार पर किया हमला, बोले यहां है काम चलाऊ सरकार। बरेली पहुंचे शिवपाल यादव का प्रचार रथ, भतीजे अखिलेश यादव को दी नसीहत, सत्ता में आना है तो करें गठबंधन। धौलपुर में बीजेपी सांसद ने प्रदेश अध्यक्ष को बधाई देने वाले पोस्टर हटवाए, वसुंधरा की फोटो नहीं होने से थे खफा, कहा मेरी इजाजत के बिना लगाए पोस्टर। 31 अक्टूबर को गोरखपुर में होगी प्रियंका गांधी की रैली, कांग्रेस ने किया लाखों की भीड़ जुटने का दावा। प्रयागराज पहुंची कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मुरादाबाद में कांग्रेस ने निकाली प्रतिज्ञा रैली, सलमान खुर्शीद ने की शिरकत। बिहार के उपचुनाव में तारापुर में कांग्रेस ने की रैली, एआईएसआई के अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख ने किया प्रचार। डेरा प्रमुख राम रहीम की फिर बढ़ेंगी मुश्किलें, 29 अक्टूबर को फरीदकोट अदालत में पेश करने का आदेश। दिल्ली में दिखा खादी का जलवा, अशोक होटल में 10 डिजाइनर्स ने पेश किए खादी कलेक्शन। पटना में लाखों की अवैध शराब बरामद, ट्रक में चावल के भूसे से भरे बोरे के पीछे छुपाई थी शराब। नोएडा में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी, अस्पताल में डेंगू वार्ड फुल, एक बेड पर 2 मरीज। झालावाड़ में बड़ा सड़क हादसा, 2 वाहनों की टक्कर में 5 लोग घायल। सोलन में दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर की हत्या, हाईवे पर खड़ी टैक्सी में मिली लाश। कन्नौज में एक घर के अंदर खून से सना मिला युवक का शव, मौके से तमंचा बरामद, शुरुआती जांच में सुसाइड का शक। कानपुर में युवक की हत्या पर भड़का गुस्सा, बीजेपी विधायक भगवती सागर एसपी से उलझे। नोएडा में कत्ल के मामले में 2 लोग गिरफ्तार, खाने के पैसे को लेकर हुए विवाद में ठेली वाले ने ग्राहक सुरेश को मारा था चाकू। गुरुग्राम में शराब के ठेके में लूट, गोलियां चलाते हुए बदमाश सीसीटीवी में कैद। पीलीभीत में एक महिला ने दूसरी महिला की कर दी पिटाई, वीडियो वायरल, पर्स उठाने का था शक। लखनऊ में 12 बीरवा चौराहे के पास 2 लड़कियों में भिड़ंत, एफआईआर दर्ज। यूपी के राठ हमीरपुर से भागकर शिवपुरी पहुंचे नाबालिग जोड़े ने खाया जहर, युवती की मौत। दक्षिण कश्मीर में आज कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी, जमात इस्लामी के सदस्यों पर कसा शिकंजा। दिवाली के दिन आतिशबाजी को लेकर पंजाब सरकार का फैसला, रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखा फोड़ने की दी मोहलत। 75वें इन्फेंट्री डे पर दिल्ली में वॉर मेमोरियल पहुंचे सीडीएस जनरल बिपिन रावत, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शेयर बाजार में आज फिर उछाल, करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ खुला सेंसेक्स, निफ्टी भी उछला। जुलाई से सितंबर तिमाही में 14% बढ़ी नौकरियां, रिक्रूटमेंट एजेंसी माइकल पेज ने कहा इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बने सबसे ज्यादा मौके। 10,000 करोड़ के निवेश के ऐलान के साथ स्मार्ट वर्ल्ड ग्रुप का कि रियल एस्टेट सेक्टर में एंट्री, हाल के बरसों में किसी भी डेब्यूटेंट कंपनी का सबसे बड़ा निवेश। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला की मार्केट कैप $1 ट्रिलियन के पार, इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती डिमांड का असर। अलीबाबा के मार्केट कैप में $334 अरब की गिरावट, चीन सरकार से दुश्मनी लेने का असर।